हाँ ठीक है, नाउ वी आर इन गुड पोजीशन। ठीक है, अभी हम लोग CSS सेलेक्टर सीखेंगे। ठीक है, तो CSS सेलेक्टर से पहले मैं आपको HTML का कुछ आइडिया दे देता हूँ। हाँ, तो HTML क्या होता है ना, ये एक XML डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज XML? XML क्या होता है? ऐसा एंगुलर ब्रैकेट में ओपनिंग और क्लोजिंग जो हम लोग टैग को देते हैं, उस तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोग XML डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी आपके सीखने के लिए मैं एक सैंपल वेब पेज बनाया हूँ। ठीक है, तो इसको आप .html करके खोलोगे ना कहीं सेव करके, तो एक ठीक ठाक वेब पेज दिखेगा आपको, है ना। इसमें थोड़ा मैं आपको क्या क्या डाला हूँ वो बता देता हूँ। पहला HTML से हमने टैग ओपन किया। हाँ, और HTML पे क्लोज किया, सिंस दिस इज a HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपको दिखा ना क्लोजिंग। और इसके अंदर दो ये पार्ट है। एक XML डॉक्यूमेंट है HTML? मैं बोल रहा था व्हाट इज HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट इज ए टाइप ऑफ XML डॉक्यूमेंट। XML डॉक्यूमेंट क्या होता है? हम लोग यूजर डिफाइंड टैग एंगुलर ब्रैकेट में ओपन और क्लोज करते हैं, उससे हम लोग XML कहते हैं, राइट। और HTML किसे कहते हैं? व्हेन दिस टैग्स आर वेल डिफाइंड, है ना। जैसे कि HTML जिसने भी बनाया होगा उसने लिखा होगा कि हाँ आप हेड लिखो, हेड के अंदर टाइटल लिखो। हाँ, और आप जब हेड के अंदर ऐसा टाइटल लिखोगे तो वो वाला चीज वेब ब्राउजर में यहाँ पे शो होगा। ओके, आप जैसे देख लो ना, ट्राई जेसूप ऑनलाइन जावा HTML पार्सर। हाँ, तो ये किसी ने टाइटल टैग के अंदर लिखा होगा, इसलिए आपको दिख रहा है ना। उसी तरह ये इनपुट HTML, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में लिखा हुआ। हाँ, तो इसका कुछ पक्का हेडर टैग होगा जिसको हम लोग H1 H2 करके कहते हैं। हाँ, आप समझे क्या? समझ गया, समझ गया। हाँ, लेट्स गुड। तो इसमें हम लोग क्या किए, हेड लिखे। हाँ, और एक बॉडी लिखे। बॉडी के अंदर H1 करके कुछ हेडिंग दिए। उसके अंदर डिव बनाया। डिव क्या होता है? डिवीजन होता है। हाँ, हम लोग वेब पेज में फॉर्मेटिंग या स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए डिव देते हैं। तो ये एक डिव दिया। डिव के अंदर पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक स्पैन भी दिए, राइट। और वैसे ये भी पैराग्राफ है। हाँ, और वो जो स्टार्ट वाला डिव था, इसमें क्लास भी दिया हमने, है ना। उसी तरह करके एक लिस्ट भी बनाया मैं, है ना। लिस्ट हम लोग को जो बनाना होता है ना वेब पेज में, तो उसको ULLI में डालते हैं। हाँ, उसके बाद एंकर टैग ए, इससे लिंक बनता है। हाँ, तो अगर आप इसको वेब पेज में देखोगे ना, तो वो आपको ऐसा गूगल लिखा हुआ आएगा, और उस पर आप क्लिक करोगे तो वो इस पर्टिकुलर URL पे जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद एक और P बनाया मैं। हाँ, उसमें क्लास दिया बोल्ड एंड इटैलिक। ये क्लास हमें CSS डॉक्यूमेंट में देना होता है। हाँ, तो अभी हमारा CSS तो है नहीं, बट हमें क्या लोकेट करना है। लोकेट करने का मतलब आप समझे क्या? ढूंढना मतलब ये कहाँ पे लोकेट, है? लोकेट करने का, हाँ ढूंढना, सही बात है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी मैं आपके सिस्टम पे ऐसा गूगल खोला। ठीक है, अभी आप सेलेनियम ऑटोमेशन सीखना चाह रहे हो, राइट। तो आप सेलेनियम ऑटोमेशन कैसे करोगे? आपको सेलेनियम को बोलना होगा कि भाई सुनो, google.com पे जाओ, और वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स, हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। वो टेक्स्ट बॉक्स पे तुम कुछ टेक्स्ट लिखो। हाँ, और उसके बाद गूगल सर्च करके बटन है, उस पर क्लिक करो, है ना। हम लोग ऐसे ही कुछ बोलेंगे तभी ये होगा, है ना। तो ये हम लोग कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमें लोकेट करना होता है, इसलिए ही हम लोग लोकेटर यूज करते हैं। हाँ,
अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकेटर यूज कर पाना बहुत ही स्किल्स का काम है। जैसे ये वाला जो है ना, ये इंस्पेक्ट का बटन है। हाँ, आप इस पे क्लिक करके बिल्कुल। ऊपर वेब पेज में जाओगे ना, तो ये एक एक करके सबको सेलेक्ट करते रहेगा। हाँ, और आपको जिसका भी बिल्कुल। डिटेल देखना या जिसका भी रिलेवेंट कोड देखना, तो आप सिंपली वहां क्लिक कर दो, ये नीचे उसका कोड हाईलाइट कर देगा। तो इस बिल्कुल। तरह का टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टैग से आता है, ठीक है। व्हेन आई गिव टैग नेम एज इनपुट एंड टाइप एज टेक्स्ट, तब इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बनता है। ओके। उसमें बहुत सारे आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे इन्होंने क्लास दिया, क्लास हम लोग आपको बताया फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं, है ना। फॉर्मेटिंग के लिए कैसे करते हैं उसका एग्जांपल आपको इधर दिख रहा होगा। आप देखो, GLFYF यही है, राइट। इस पर्टिकुलर क्लास में इतना सारा फॉर्मेटिंग बंदे ने डिफाइन किया। जैसे हाइट डिफाइन किया है, फॉन्ट साइज डिफाइन किया है, फ्लेक्स, डिस्प्ले, आउटलाइन, बहुत सारा चीज डिफाइन किया, राइट, है ना। तो इसलिए CSS या फिर ये क्लास नेम का यूज होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हिंदी है, हिंदी इज इन ब्लू कलर समथिंग, ये कुछ गूगल सर्च का बैकग्राउंड कुछ ग्रे कलर का, है ना। तो यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड करके कलर करके हम लोग देते हैं, एक क्लास डिफाइन करेंगे, है ना। देखिए आप, बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना, विच इज ट्रांसपेरेंट। अगर मैं अब इधर चेंज कर दूं ब्लू, तो ऐसा ब्लू हो जाएगा वो। आपको ये तो समझ में आया ना CSS का यूज किया। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग का वेब पेज में जो फॉर्मेटिंग होता है ना, वो CSS के थ्रू होता है। तो CSS के थ्रू हम लोग करते हैं, तो उसमें आप एक क्लास डिफाइन करो और क्लास रिलेटेड फॉर्मेटिंग करो। हाँ, तो उसके अलावा और कुछ अप्रोच होता है, जैसे नेम होता है। हाँ, अ, हम लोग कई बार ID भी देते हैं, है ना। तो ये सब यूज करके मैं एक वेब पेज बनाया हूँ, साधारण सा। ऑब्वियसली google.com जैसा एडवांस नहीं है, साधारण है, ताकि हम लोग समझ पाए कि हमें कैसे लोकेट करना है। ओके, सो नाउ आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। हाँ, CSS सेलेक्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कल XPath पे बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें ID से लोकेट करना होता है ना, ये आउटसाइड है ID, राइट। तो हम लोग हैश से शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? हैश ID, ठीक है। ये हम लोग ऑनलाइन टूल यूज कर रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट लोकेट होता है ये इससे नीचे प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग हैश ID देंगे, तो ये लोकेट कर लेगा। पैराग्राफ लोकेट किया इसने, राइट। जैसे इसने लिखा है कि P विथ IDS आउटसाइड, है ना। बट ये आईडी आपको हर बार नहीं मिलेगा, है ना। और कई केसेस में डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो हम लोग को और थोड़ा डिटेल में जाना होगा। तो जैसे आपको बताया कि हैज और उसके बाद ID डालने से पैराग्राफ लोकेट हुआ, राइट। तो वैसे हम लोग क्लास नेम से भी लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग हैज ID लिखे, तो ID वाला टैग लोकेट हो गया, राइट। तो हमने हैश लिखा, राइट, बिकॉज डेट वाज ID। हाँ, तो क्लास नेम के लिए हमें डॉट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? डॉट, करेक्ट। तो हमने लिखा डॉट इंट्रो। तो डॉट इंट्रो से क्या हुआ, दो दो टैग थे जिसमें इंट्रो क्लास था। आप देखो यहाँ पे डिव के अंदर, डिव के साथ में इंट्रो, और एक कहीं पे स्पैन भी है उसके साथ में इंट्रो, है ना। तो इसने लोकेट कर लिया डिव और स्पैन, राइट। अब हम लोग चाहते हैं कि एक काम करो, जैसे सेलेनियम में आप ऐसा डुप्लीकेट आ गया ना कि जो एक्सप्रेशन दिया वो यूनिक नहीं है, सेलेनियम आपको एक्सेप्शन दे देगा, है ना। तो हम लोग कहना चाहते हैं इसे कि भाई तू स्पैन वाला इंट्रो मुझे दो। तो वो कैसे देंगे, राइट। तो इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। हम लोग जब टैग नेम देते हैं ना, तो उसके साथ हैश डॉट कुछ लगाने की जरूरत नहीं होता। मैं स्पैन ऐसे लिखूंगा, तो स्पैन टैग जितना सारा वो ये लोकेट करके मुझे दे देगा।
ओके नाउ समझा नहीं मैं, पहले दोबारा बताइए। कौन सा पार्ट नहीं आईडी समझा? को आईडी को हम हैश आईडी देते हैं, राइट? हाँ हाँ आईडी क्लास हैश टैग आईडी, या उसका आईडी का नाम देते हैं, हाँ हैश करेक्ट आईडी का नाम। करेक्ट करेक्ट। और क्लास नेम के लिए हम लोग डॉट देते हैं। ठीक है डॉट क्लास का नेम, जो नेम है। हाँ करेक्ट। अभी जैसे हमने दिया था ना डॉट इंट्रो, हाँ, और दिया था हैश ना में हमने क्या दिया था? डॉट इंट्रो। और तो हैश में हैश में आप कहीं का आईडी नोट कर लो, जैसे यहाँ पे कहाँ, यहाँ ये आईडी दिखा आपको राइट। हाँ हाँ, तो हैश आईडी सिंपल। ठीक ठीक है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझा ना, क्लास नेम को डॉट से करेंगे और आईडी को हम लोग हैश से करेंगे। ठीक ओके ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। जब हम लोग को टैग नेम से लोकेट करना होता है ना, तो हम लोग टैग नेम डायरेक्टली दे सकते हैं। हाँ मतलब आपको हैश वगैरह लगाने का जरूरत नहीं, राइट। अभी मैं अगर आपको स्पैन लोकेट करके दिखाऊं, हाँ, स्पैन लिखा तो कितना सारा स्पैन है ये आ गया अपने पास, राइट। हाँ सो नाउ हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। स्पैन हुज आईडी इज लोकेशन, हमें ये लोकेट करना है, तो हम लोग डालेंगे टैग नेम हैश लोकेशन। तो स्पैन विथ आईडी लोकेशन लोकेट हो गया। ओके ये कॉन्सेप्ट समझा ना आपको? ठीक है मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर निकालने के लिए, हाँ हाँ अगर हाँ हमें क्लास लेना है तो स्पैन डॉट क्लास का नहीं, स्पैन डॉट इनफो, हाँ स्पैन करेक्ट डॉट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ही करते हैं। तो अभी आप समझे ना, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे जाना है, मैं ये इनपुट लोकेट करना चाह रहा हूँ समहाउ। ओके तो हम लोग कैसे लोकेट करेंगे? अभी तो हम लोग ऐसा ऑनलाइन पार्सर यूज कर लिए। अभी यहाँ पे आप कंट्रोल ऐप प्रेस करोगे ना, तो ये वाला खुलेगा। हाँ फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और एक्सपाथ। हाँ अभी आप देखो, हम लोग इनपुट लोकेट करना चाह रहे हैं ना, जो जिसके अंदर ये दोनों क्लास है। हाँ? अभी मैं आपको जब एग्जांपल दिया था वहां एक ही क्लास यूज किया था है ना, बट यहाँ पे दो क्लास। तो इसको कैसे लोकेट करेंगे, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बोलूंगा कोई ना कोई लोकेट करने को। ओके इनपुट, ऐसा इनपुट लिखने से जो इनपुट है वो आ जाएगा अपने पास है ना। सारे इनपुट आ जाएंगे। हाँ तो टोटल 15 इनपुट था, तो 15 इनपुट आ गए। हाँ नाउ कहाँ अपने दिखाया? पास दो क्लास नेम था राइट। तो एक पहला मिनट, ये कहाँ? क्लास नेम के साथ हम लोग करते हैं। आप देख पा रहे हो ये लोकेट किया है इसने, बट ये शायद दो किया होगा। वो कैसे पता चलेगा दो किया एक किया? यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, बट कैंसल के बाजू में इधर कुछ होगा। आप ये वाला कहाँ से करें? बार को साइड करोगे क्या, मनीष इज कंट्रोलिंग योर स्क्रीन? एक मिनट, मैं भी देख लूँ कैसे करें। ऊपर कर दीजिए हाँ। अच्छा इसने वन एक ही किया। हाँ मतलब इस पेज में इनपुट विथ क्लास नेम एक ही था। ओके नहीं, बट तो क्लास नेम तो आपने पूरा डाला नहीं ना, हाँ क्लास नेम पूरा में तो नहीं और भी डाला, चीजें हैं। क्योंकि ये दो अलग अलग क्लास है ना। जैसे ये आपको दिखा है ना कैसे यहाँ पता पे, चले दो अलग अलग हैं? क्योंकि स्पेस है दोनों के बीच में। इसलिए दो अलग अलग क्लास हैं। हाँ दो अलग अलग क्लास है, और वो आपको दिखेगा भी। अ, जैसे मैं दूसरा वाला क्लास डालता हूँ, हाँ, और इसके सामने से इनपुट हटा देता हूँ। हाँ, तो देखो दो अलग अलग क्लास है राइट।
एक div है जिसमें कि ये PR समथिंग क्लास नेम है, और एक इनपुट है जिसमें कि कुछ और क्लास नेम के साथ GSFI है ना। तो आप समझ गए कैसे लोकेट करना। आई होप यू डोंट हैव कंफ्यूजन इन दिस। नहीं confusion तो नहीं। ओके ठीक है, तो आपको एक लोकेट करने बोलूं मैं। हाँ हाँ आप एक काम करो, एक पैराग्राफ लोकेट करो। हाँ, कौन सा पैराग्राफ लोकेट करोगे ये बताता हूँ मैं। ये तो आपने कर लिया, ये स्पैन वाला आप लोकेट करके दिखाओ मुझे, ठीक है। ऊपर लोकेशन वाला ना। हाँ ठीक है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके, हाँ, हम लोग अगला टॉपिक पे चले क्या। हाँ हाँ ठीक है, अभी तक आपने जो लोकेट किया वो क्लास नेम या आईडी से था, राइट। बट आप बहुत बार देखोगे कि वो हमेशा ही नहीं रहता है ना। आप जैसे ये पैराग्राफ देख लो, मैं शायद आपको गलत एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक काम करो, आप इतना सारा एल है ना, हाँ ये भी, इसमें भी कोई क्लास नेम या डिव मतलब आईडी वगैरह कुछ नहीं है ना। ये पैराग्राफ में भी नहीं है ना। आईडी है ना। इस पैराग्राफ में आईडी है, ऊपर वाले में नहीं। ऊपर वाले में मतलब ये वाले में आपको आईडी क्लास तो कुछ दिख रहा है क्या। अंदर स्पैन के अंदर दिख रहा है। स्पैन के अंदर, बट पैराग्राफ में तो नहीं है। हाँ हम्म, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे लोकेट करेंगे मैं ये बताता हूँ। हाँ, तो पहले हम लोग बोलेंगे एक काम करो, तुम डिव सर्च करके लाओ। ओके, इसने डिव सर्च कर लिया, अब उस डिव के अंदर जो पैराग्राफ है वो सर्च करके लाओ। ओके, ये सर्च करके ले आया है ना, करेक्ट, एनी डाउट। ठीक है। नहीं नहीं अब सही है। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे क्लास नेम होता, मान लो मैं दूसरा वाले के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, हम लोग ये आईडी को लोकेट किए। हाँ, और यहाँ पे हैश आउटसाइड ऐसा करके दे दिया, तो ये लोकेट कर लिया, राइट, है ना। राइट। अ, हाँ तो हम लोग ऐसे ही लोकेट करते हैं। हाँ, अभी आप बोल रहे होगे कि हमें पहला वाला लोकेट करना। हाँ, तो वो पहला वाला कैसे लोकेट करेंगे, राइट। ओके, एक मिनट मैं आता हूँ आपके स्क्रीन पे, कुछ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी अपने पास मैं आ गया वापस। अभी अपने पास ये हैश आउटसाइड है, राइट। तो मतलब CSS सेलेक्टर जब भी हम लोग करते हैं ना, तो ऐसा कोलन देके
उस पे जो ऑपरेट करना है, जैसे कई बार हम लोग कॉन्टेंट्स लिखते हैं या फिर और भी उस तरह कुछ लिखते हैं, तो ऐसा करके देते हैं। हाँ हीरा लग रहा हूँ ना एकदम। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला अगर हमें चाहिए होता तो फर्स्ट चाइल्ड करके ऐसा लिखते हैं। हम्म, तो आप देखो, अगर ये जब ऐसा फर्स्ट चाइल्ड नहीं था तो आपने को ये पैराग्राफ लोकेट, मतलब दो पैराग्राफ आ रहे थे, राइट? अभी हम लोग ऐसा फर्स्ट चाइल्ड डाले हैं तो अपने को मतलब पहला वाला आ रहा है ना। एनी एनी डाउट टिल नाउ? तो आप कर नहीं 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 मैं ठीक है, आप यूएलएलआई के अंदर पहला चाइल्ड है ना, पहला एलआई, आप वो लोकेट करके दिखाओ मेरे को। हाँ, ये वाला यूएलएलआई है ना। यहाँ पे आप देखोगे, आप एलआई लिखोगे तो आपको चार आ रहे होंगे, तो हमें पहला वाला चाहिए। आप कर पाओगे वो? सॉरी। अच्छा। हो गया क्या? फर्स्ट हाइफन चाइल्ड, क्या होता है? फर्स्ट हाइफन चाइल्ड, रेगुलर लेटर, हाँ, नो क्या कैप्स। होता है? इसने कर लिया ये आइटम हो गया। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ये हो सुन गया ना। रहा ठीक है, अभी हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। हाँ, अभी देखो, ये हमने लोकेट किया इक्वल टू 7, है ना, डेटा आइडेंटिफायर। हाँ, आप ऐसा गूगल में भी देखोगे तो इस तरह का रैंडम चीज है, जैसे कि अभी ये देखो, जेएस एक्शन, मैक्स लेंथ, बहुत सारा चीज है, राइट? तो हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं लोकेट करने को। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आईडी पे ही जाए या क्लास पे ही जाए, है ना। अभी मैं आपको देता हूँ, ऐसा एलआई लिखे, इसको मेरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा आइडेंटिफायर, कॉपी कर लेता हूँ इसे। ऐसा करके दे सकते हैं, तो ये डेटा आइडेंटिफायर लोकेट कर लेगा, है ना। अब देखो, लोकेट किया ना ये एलआई के साथ, है ना। एनी डाउट? नो डाउट? ठीक है। अभी नहीं अभी आप ये देखो, अपने पास दो एंकर टैग है, एक google.com है, एक google.france है ना। आप मुझे google.france वाला लोकेट करके दिखाओ। बात सुन के आपको पता नहीं 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 और फिर हमारा यहाँ पे मेरा
हेलो हम्म, मैंने सुनी। अरे वाह, आपने कर लिया। हाँ, ठीक है। अभी इस टॉपिक में हम लोग वापस आते हैं। हाँ, अ, उससे पहले हम लोग एक और टॉपिक कवर करना मिस हो गया था मेरे से। हाँ, अभी आप देखो, हमने ऐसा करके कर लिया div ग्रेटर देन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चाइल्ड है ना। div के अंदर वाला p, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूँ तो। हाँ, तो इसमें अपने पास दो p आ रहा है, एक में आईडी है, दूसरे में कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है उसको हम लोग कैसे लोकेट करते हैं, हमें ये जानना। कोलन nth चाइल्ड, ठीक है। तो ये nth चाइल्ड कई बार 3 4 ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, बट आपको पता चला ना कि ये फर्स्ट चाइल्ड था, इसलिए हम लोग nth चाइल्ड में 1 डाले। पता चला ना आपको ये चीज। अभी आपको ग्रेटर देन दूसरा पहले तो एग्जांपल लगवाया नहीं देता था। हूँ। पहले तो हमने खाली मतलब जो भी था उसका टैग का नेम लिखा ULLI फर्स्ट चाइल्ड। हाँ इसमें हमने मतलब ये ग्रेटर देन और ये सब तो डाला ही नहीं था। हाँ, जैसे अभी ULLI किया मैं। हाँ, आपको फोर्थ आइटम चाहिए। हाँ, फोर्थ आइटम में आप देखो ऐसा कुछ डेटा आइडेंटिफायर कुछ नहीं है ना। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका एक मेथड होता है nth हाइफन चाइल्ड 4। तो ये चौथा वाला दे देगा अपने को, 4 ही चाहिए था ना अपने को, है ना। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट लोकेट करने का आ गया। जस्ट आप ये nth चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड याद रखना। हाँ, बट अगर आप नहीं भी याद रखते हो ना, हाँ, तो आप ऐसे कर लेना, CSS सेलेक्टर फर्स्ट चाइल्ड या फिर फर्स्ट इंस्टेंस, वो तो चलेगा ना, वो तो प्योर हिंदी मतलब इंग्लिश है। हाँ, वो याद रहेगा आपको, फर्स्ट इंस्टेंस। हाँ, तो ये आपको दे देगा ऐसा फर्स्ट चाइल्ड या फिर nth चाइल्ड, ये सारा कुछ आपको दे देगा। आपको गूगल करके देख लेना। मतलब मेरा कहने का मतलब उतना याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तो उतना आप लोड मत लो। सिंपली हम लोग टैग नेम, क्लास नेम, आईडी ये याद रखो। हाँ, और आपको एक्सपाथ भी मैं इसी तरह डिटेल में बताऊंगा। तो आप एक्सपाथ ज्यादा इजी है, उसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला नहीं है, जस्ट प्योर कॉन्सेप्ट। ठीक है। अभी क्लोज करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लोज कर लेंगे। अभी आपने देखा था कि अभी आपने ऐसा लोकेट किया था href, फिर आपने गूगल फ्रांस का जो href है वो डाला था, राइट। आपने यहाँ पे ए लिखा था ऐसा करके, कैप्स ऑन है क्या, छोटा ए। हाँ, और उसके अंदर ऐसा href डाला आपने, और फिर ब्रैकेट क्लोज किया, राइट। बट आप दोनों लिंक में अगर डिफरेंस देखो, एक HTTPS है, दूसरे में एस नहीं है ना। एक में लास्ट में .com है, एक में फ्रांस समथिंग FR है ना। तो मतलब अपना जैसे जावा में स्टार्ट्स विथ होता है, हाँ, तो अपना CSS सेलेक्टर में भी कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कि हम लोग स्टार्ट्स विथ लिख सकते हैं। हम्म, तो सिंपली इक्वल टू, ऑब्वियसली इक्वेट करने के काम आता है। हाँ, बट इक्वल टू के आगे हम लोग ऐसा कैप लगा दें, हाँ, देन दैट विल मीन स्टार्ट विथ। ओके, तो A whose href starts with HTTPS, इसे ऐसे पढ़े। ठीक है, ये याद रखने का चीज नहीं है। आप को फिर बोल रहा हूँ, आप गूगल करके पता कर सकते हो। हाँ, जस्ट डैट कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। हाँ, जैसे स्टार्ट्स विथ होता है ना,
वैसे ends with भी होता है, ओके। और हम लोग कैप यूज की स्टार्ट विथ के लिए, और fr यूज करेंगे हम लोग ends with के लिए। देखो ये लोकेट कर लिया ना, तो आपको ये बताने का पर्पस ये नहीं था कि आपको मतलब चीजों को फालतू का कॉम्प्लिकेट करना पर्पस नहीं था। आपको बताने का पर्पस ये था कि स्टार्ट्स विथ और एंड विथ होता है, आप बस इतनी याद रखो। उसके बाद आप गूगल करके ले सकते हो कहीं से भी। हाँ। और अ, मतलब CSS सेलेक्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग मोस्टली एक्सपाथ यूज करेंगे, बट CSS सेलेक्टर इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो। हाँ। और आपको अगर CSS सेलेक्टर आता है, मान लीजिए सामने वाले ने आपको कुछ लोकेट करने को बोला, हाँ, आप CSS सेलेक्टर लगा के लोकेट कर रहे हो, हाँ, तो दैट विल बी ए काइंड ऑफ प्लस पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि CSS सेलेक्टर सबको नहीं आता, बहुत कम लोगों को आता है। हाँ, और एक्सपाथ में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और कई बार ऐसा हो कि यूनिक ला पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, बट एक्सपाथ में मतलब CSS सेलेक्टर में, क्योंकि हम लोग CSS तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं हर किसी को, है ना। हम लोग जैसे प्रीटी प्रिंट को बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, उसी तरह वेब पेज में जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं CSS से तो लिंक्ड है, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना CSS सेलेक्टर से थोड़ा इजी होता है, इसलिए पहला टॉपिक में CSS सेलेक्टर्स कवर किया। हाँ, एक्सपाथ। कल कल के टाइम में अगर मेरी CSS ही चेंज हो जाती है या कुछ चेंज होता है, ठीक है, डायनेमिक हो तो हम लोग अभी तो ये जैसे, है कि मैं हाँ, हम लोग का जो CSS है, हाँ, मोस्टली क्लास नेम चेंज नहीं होता। हाँ, उसके अंदर की चीजें चेंज होती है। हाँ, और उसके बाद मतलब ऐसा जो जो भी हम लोग सेलेनियम में लोकेटर लिखते हैं ना, वो मोस्टली डायनेमिक नहीं होता है। हाँ, इसलिए ही हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में लिखते हैं, ताकि उसे सेपरेट कर सके और वो मेंटेनेबल हो, है ना। बट CSS सेलेक्टर में क्लास नेम उतना जल्दी चेंज नहीं होता, है ना। अगर आप वेब डेवलपर हो, आप मोस्टली CSS का क्लास के अंदर जो डिक्लेरेशन किया आप वो चेंज करोगे, उसका क्लास नेम ही आप चेंज नहीं कर दोगे। एनी मोर ठीक डाउट है। शशांक? नहीं नहीं, बात तो ये है कि वो डायनेमिक होगा तो फिर देखेंगे, तो बहुत सी जगह तो बहुत डायनेमिक डायनेमिक क्लासेस होती है, जैसे पकड़ ही नहीं पाते कि भाई हाँ हाँ, वो आप सही बोले कि जब हम लोग मतलब कई बार यूजर ऑपरेशन से क्लास नेम चेंज होता है ना। वो हम लोग देखेंगे। अभी आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूँ।